Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. Welcome to Kishta Smarter Channel. Today I want to discuss a very important topic, that is how women can excel in their career. So जैसे कि टॉपिक से ही आइडिया हो रहा है कि ये फीमेल्स के लिए है और ये फीमेल्स किस तरीके से अपने करियर में फर्दर ग्रोथ हासिल कर सकती हैं। ये मोस्टली दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू के जो उन फीमेल्स के लिए हैं जो प्रोफेशनल कल्चर में एंटर हो रही हैं या उनका करियर ग्रोथ स्टक है, तो वो इस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है लर्न कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर आवर वीडियो। फर्स्ट इज़ व्हाट शुड दे डू। उसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ सेट योर गोल्स। फीमेल्स को अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गई हैं और आप जस्ट आपको जो रोल दे दिया गया है और आप जाती हैं और बस वहाँ पे मतलब जो है ट्राई टू बस कि उसको फिनिश करने की कोशिश करती हैं एंड देन कम बैक टू योर होम, देन आई तो डोंट थिंक सो कि जो है उस तरह से आपका करियर प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जब आप अपने गोल सेट करती हैं कि मैंने जो है इस अरसे में यहाँ तक रीच करना है या मैंने वो गोल्स जो हैं अचीव करने हैं, देन फिर ये होता है कि आप एक मोटिवेशन के साथ काम करती हैं। ठीक है, तो आपने अपना गोल सिलेक्ट करना है और गोल सिलेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि ज़्यादा दूर के गोल्स ना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चले और आपने जो है देखें कि किस तरीके से लोग जो हैं जिस पोजीशन का आप सोच रहे हैं वहाँ पे किस उसकी क्या डिमांड है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है जो उनको आउटस्टैंड कर रही है। देन फिर आप अपनी वीकनेसेस पे फोकस करें और अपनी जो है उन वीकनेसेस को कम करने की और उनके ऊपर काम करें और उनको ख़त्म करने की या उनको इम्प्रूव करने की अपनी जो है वो कोशिश करें। तो गोल सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी करियर ग्रोथ में। द नेक्स्ट वन इज़ द रेज योर वॉइस। अपनी वॉइस को रेज़ करें, अपने राइट्स को पहचानें। आपको जिस डिपार्टमेंट में या जिस भी जगह पे आप काम करें आपको उसके रूल्स का पता हो। आप जो है अपनी वॉइस रेज़ करने का मतलब ये नहीं है कि बस आप इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहें कि आपको ये इशू है पर्सनल जो है वर्क ऑर्गेनाइजेशन पे, बल्कि आप इनिशिएटिव्स पे भी अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, वॉइस रेजिंग या इनिशिएटिव लेने से फीमेल्स समटाइम्स क्यों पीछे रहती हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स उनके अंदर एक शाइनेस होती है। उनका ये होता है कि देखें अगर हम कोई ऐसी बात करें या हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके जिसका हमें उसके ऊपर मोक किया जाए, हमारा मजाक उड़ाया जाए, तो उसकी वजह से जो है ना वो एफ़र्ट समटाइम्स कुछ फीमेल्स एफ़र्ट नहीं करती, समटाइम्स जो है वो मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। लेकिन इससे आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप बेस्ट पॉसिबल जहाँ पे भी अपनी राय आपको देने का मौका मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपने अपनी एक राय देनी है। ठीक है, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, अपने फ़ियर को कम करना है, कॉन्फिडेंटली आपने कंट्रीब्यूशन देनी है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रेजिंग जो है योर वॉइस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लेके आएगी, आपके फ़ियर्स को भी कम करेगी और उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ पे भी आपको नज़र आना शुरू होगा। देन इज़ फोकस ऑन लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लर्निंग की। जैसे ही आपका कोई फाइरिंग टाइम है उसमें बुक रीडिंग करें, अपने जो है जो भी आप असाइनमेंट पे है उसके ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप जो है फाइंड आउट करें और आप अब रेगुलर डेली बेसिस पे या रेगुलर जो या वीकली आप एक टाइम टेबल सेलेक्ट कर लें और उस एरिया से रिलेटेड जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बेशक एक आवर रख लें और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। तो आप देखिएगा कि आपकी जो लर्निंग है आज की लर्निंग और वीक के बाद जो आपको चीज़ें पता होंगी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो लर्निंग पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको जो भी चीज़ दी जा रही है आपने बेस्ट एफर्ट बेसिस पे उसको अचीव करना है, आपने अपनी टाइमलाइंस को अचीव करना है। ठीक है, टैट्स आपने मीट करने हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा। देन आप अपने चैलेंजेस जो भी आएँ आपने इसको बड़े करेजियसली फेस करना है। ठीक है, हर बंदे को चैलेंज आते हैं। दिस इज़ नॉट के जी मेल्स को चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन आप फीमेल्स का समटाइम्स ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेती हैं और समटाइम्स जो है वो काइंड ऑफ इमोशनल कंट्रोल जो है उनका कंट्रोल बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से वो उनको ब्रेक टाइम हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं, आपसे अगर कोई गलती भी हो गई है तो ट्राई कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई फेलियर हो गया, आप फेल हो गए किसी चीज़ में, सो स्टिल आप जो है कीप ऑन वर्किंग और कंसिस्टेंटली आप जो है वो एफर्ट्स करें और इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट या रिज़ल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। एंड देन इज़ मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज़ वो कहते हैं पॉजिटिव ऑरा जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को जो है वो क्रिएट करता है और आपको जो है अच्छे लोगों से मिलाता है। ठीक है,
और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक कैन डू की जो है वो मतलब आपके अंदर कैन डू की अप्रोच होनी चाहिए। आप कोई भी काम करें आप उसके ऊपर इंस्टेड के आप उसकी इश्यूज़ बताएं, मैं ये नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, ट्राई योर बेस्ट जितना आप कर सकती हैं, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीशन जो है, अगर फिर मतलब आपने एक सर्टन लेवल अचीव कर लिया, देन आफ्टर इट यू आर अनेबल टू कंप्लीट, देन आप अपने चैलेंजेस को कम्युनिकेट करें, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट आप पॉजिटिवली एक ही स्टार्ट करें, फुल जो है मोटिवेशन के साथ उसके ऊपर काम करें। एंड स्टिल अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रही तो देन यू कैन रेज के द इशू टू योर सीनियर्स, और आई एम श्योर कि दे विल हेल्प यू। इंस्टेड कि आप उसको ट्राई करने से पहले ही जो है उसके अगेंस्ट कहें कि नहीं, यू आर नॉट केपेबल ऑफ, और आपको ये चीज़ नहीं दी जानी चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड फर्स्ट पॉइंट आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। डोंट एज्यूम एवरीवन एल्स इज स्मार्टर देन यू। आप भी उसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं, उनकी भी एजुकेशनल बेस सेम है, आप भी उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, ठीक है। बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर आपने करना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आपने खुद उठाना है। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ये देखें, सी दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, नाउ यू कैन रेज योर वॉइस, नाउ यू कैन। आपने खुद अपना आपका माइंड खुद वर्क करना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करनी है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने रखनी है, कॉन्फिडेंटली जो है वो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो आपने किसी किस्म की उसमें ना हेजिटेंट नहीं हो, डोंट बी शाय। अच्छा, आपको एक फीडबैक अगर कोई दिया जा रहा है, आपने उसको नेगेटिव नहीं लेना। बहुत सारी फीमेल जो होती हैं बेसिकली कुछ अगर उनको फीडबैक दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ड्रेसिंग कोड है और आपको बताया जा रहा है कि आपने इस ड्रेसिंग कोड को जो है फॉलो करना है, तो दे विल टेक इट टू पर्सनल लेवल कि जो है हु इज़ ही कि वो मुझे बताए कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बट आपने उस चीज़ को असेस करना है कि क्या वाकई आपकी ड्रेसिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोड को, ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रही। देन यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट, बिकॉज़ ये एक आपका पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगी, ठीक है। और अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की या किसी भी मतलब इशू की समझ नहीं आ रही, तो आपने अपने कुलीग से हेल्प लेनी है। डोंट बी शाय। क्या आपने किसी किस्म की ये नहीं समझता कि मैं फीमेल्स हूँ तो मैं उससे बात नहीं कर सकती, रिजर्व आप रह रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में सब काम करने के लिए आए, एवरीवन जो है वो आप उसने भी अपनी परफॉर्मेंस शो करानी है। सो आपने भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, और यही परफॉर्मेंस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना रही होती है, उसी के लिए ही आपको हायर किया जा रहा होता है। सो आपने जो है हेजिटेट फील नहीं करना किसी भी किस्म की हेल्प के लिए, ठीक है। दैन इज़ कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत फोकस करना है। आपने फॉर एग्जांपल एक मेल आया और उसने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की है, और आप उससे जो है ना आप उसको डर के बैठ गए और आपने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। ये काइंड ऑफ शाउटिंग से रिलेटेड ऊंची आवाज़ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि दैट पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और जो है वो अपनी कॉन्फिडेंटली अपना एक ओपिनियन आपको दे रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसकी वॉइस जो है वो थोड़ी हायर पिच पे है, एंड देन आप जो है उससे इंटिमिडेट हो गए और आप जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है, किस तरीके से पर्सन्स को हैंडल करना है वो सीखना है, ठीक है। और जो है अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है कि फीमेल्स जो है वो दब जाती हैं, सबमिसिव हो जाती हैं, और वो आगे से मतलब जो उनसे इवन किया कर उनसे काम का भी पूछा जा रहा होता है तो वो अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है। तो आपने ये सारे फियर्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं, ठीक है। आप जिस असाइनमेंट में भी आप हैं, आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, आप बॉडी कॉन्फिडेंस होना चाहिए फिर उस नॉलेज को आगे कम्युनिकेट करने का, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आपने बी प्रेजेंट एट वर्क प्लेस। जहाँ पे आप काम कर रही है वहाँ पे आपकी अटेंशन 100% तो कोशिश कर रही है। अगर आपका कोई पर्सनल इशू है भी सही, लेकिन अब आप देखिए ना, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो गई हैं, अब आप वापस नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप फिर मतलब अपने वर्क प्लेस पे भी अपने पर्सनल इश्यूज़ को अपने माइंड में ले आती जाएंगी, तो आप उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी, और वो जो चीज़ है वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी। तो अपनी वर्क प्लेस पे आप बिल्कुल प्रेजेंट हो। देन इज़ एक्सेप्ट फेलियर। अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करें, ओवर रिएक्ट मत करें, फेलियर्स को
जो है मतलब एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है। उस जब भी आप फेल हो तो आपने मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है, अपनी वीकनेसेस को देखना है और जो है अपने ही ऊपर फिर काम करना शुरू करना है और एक नए जज्बे से आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। इंस्टेड कि आप जो है वो टेंट्रम शो कराना शुरू कर दें, कंप्लेन और कंप्लेनिंग शुरू कर दें, आप ब्लेमिंग शुरू कर दें और जो है वो आप कहें कि मैंने तो बड़ा काम किया, मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। आपने, क्योंकि मेरा मतलब शुरू से ये मानना है कि वो अपॉर्चुनिटी मतलब वो मतलब इस तरह से अगर बंदा अगर अपने मुंह से कहे कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, और आपको अपने काम को इस तरह से या अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रूम करना है कि जो है आपको अपने मुंह से ना बोलना पड़े कि आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी खुद चल के आपके पास आएगी। उसके अलावा है कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर के तौर पे काम करें, जिसको भी कुलीग्स को या जहाँ पे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो, मेक श्योर कि आप उसको जो है हेल्पिंग हैंड दें। ये आपका कुलीग से रिलेशन भी बनाएगा और एक आपका पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट करे। तो ये तो वो पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली फीमेल्स जो हैं उनको इस चीज़ का ऑलरेडी नॉलेज होगा, और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जिनमें से उनको कुछ चीज़ों का नॉलेज होगा, लेकिन स्टिल जो है जो अगर आपके पास किसी भी चीज़ में लैकिंग है तो आप इससे वीडियो से हेल्प ले सकती हैं और अपने फर्दर करियर को फास्ट पेस पे कर सकती हैं। नाउ वी शुड डिस्कस विच आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट शुडंट दे डू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो फीमेल सबसे बड़ा जो चीज़ उनको पीछे रखती है या वो कॉम्प्लेक्सेस में आ जाती हैं, वो अपना कंपटीशन करना शुरू कर देती हैं दूसरी लड़कियों से इन ड्रेसिंग और इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो आपने डोंट इंगेज योर सेल्फ इन कंपटीशन फॉर ड्रेसिंग एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। जो भी आप पहनते हैं, आपने सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस कोड को फॉलो करना। ठीक है, अगर आपका और जो भी मतलब अपना जो ड्रेसिंग कोड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग से डिसेंट कलर्स पहनने हैं, फैशन शो का पार्टी बनना। अच्छा अगर तो स्पेसिफिक ड्रेस कोड जो कि अबाया या दुपट्टा वगैरह जो है उसको मतलब बैन नहीं करता, तो मतलब इस चीज़ को अपने माइंड में अपनी करियर की हर्डल नहीं बना देना। जस्ट बिकॉज मैं दुपट्टा लेती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं अबाया लेती हूँ, तो मैं करियर में ग्रो नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, आपने अपनी वर्क परफॉर्मेंस पे काम करना है इंस्टेड कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। बट ये है कि जो भी आप पहन रहे हो डिसेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए हो। ठीक है, और जो है मतलब आप भी कंफर्टेबल हों और जिनके साथ आप काम करें वो भी कंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि अपनी जो कि फीमेल्स मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हैं कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ऑफिस में कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं, और फिर क्या होता है कि वो मतलब जो है उस टाइम पे तो उनको सिंपैथीज़ भी मिलती है हर चीज़, लेकिन बाद में एक वक्त आता है कि वही जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसी को बेस बना के आपको जज करना शुरू किया जाता है। समटाइम्स एक फ़ीमेल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मुश्किल हो जाता है, तो अपने सीक्रेट्स, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी रिलेशनशिप काइंडली डिस्क्लोज मत करें। दैन इसके आप अपने कुलीग्स को कुलीग्स समझें, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें, बट उनको फैमिली मेम्बर मत समझें। ठीक है, उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत करें कि आप उनसे अच्छे तरीके से बिहेव कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि दे आर लाइक योर ब्रदर्स, दे आर लाइक योर फादर्स। नो, यू आर कुलीग टू दैम। ठीक है ना, ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यू आर इक्वल, जैसे कि उनके मेल कुलीग्स हैं वैसे यू आर जो है उनके लिए। तो आप उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो आपको उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आपके फैमिली मेम्बर्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, दैन इसके डोंट इंगेज योर सेल्फ इन प्लीजिंग अदर्स। ठीक है, आप अपनी ड्रेसिंग को लोगों को प्लीज़ करने के लिए ना करें। आप अपने आप का सबमिसिव मत शो कराएं कि आप चुप रहें ताकि आपके बॉसेस समझे कि यार शी इज़ द वेरी नाइस लेडी, ये बिल्कुल खामोश रहती है, शी इज़ सबमिसिव। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, बल्कि आप अपनी लोगों को मुतासिर करना है, उसके लिए आपके पास एक वो कहते हैं पूरा मार्जिन है, आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस से उनको जो है मुतासिर करें। ठीक है, दैन इसके जो फीमेल्स मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि फ़ीमेल्स जो है ना वो अपने इमोशनल कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देती हैं, और समटाइम्स वो अपनी पर्सनल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा इनकैश कराती हैं कि हम तो जी हमारी पर्सनल लाइफ में ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते होंगे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वे अगर तो नेक्स्ट पर्सन जिसको आप बता रहे हैं उसके पास आपका कोई सलूशन नहीं है तो आप उसको डिस्कस मत करें। ठीक है, दैन कि अगर आपको कोई फीडबैक दिया जा रहा है जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे है उसके ऊपर इमोशनल ना हो। ठीक है, एक्सेप्ट करें, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसके ऊपर काम करें, और सिंपैथीज़ लेने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें मत करें, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, द बेस्ट यू कैन।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ डोंट शो ऑफ योर कुकिंग स्किल। घर से खाने पका के लाने के लिए आप जो है हायर नहीं हुए, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से घर से कुकिंग करके ऑफिस लाएँ, बिकॉज़ इट साउंड, आपको ये काइंड ऑफ प्रोफेशनल जो है वो इमेज आपका क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आपने जो है कुछ लेके भी आना है तो उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करें, फ्लॉट ना करें, ठीक है। आप मतलब गैदरिंग को बिल्कुल सिंपल साइलेंस वे में आप उस चीज़ को जो है लंच टाइम में प्रेजेंट करें और मतलब जो है उसको करें। लेकिन ये कि इंस्टेड कि आप घर से इस तरह से कुकिंग लेके आएँ, आप जो है वो बाहर से और कुलीग्स को खिलाने के लिए आप मतलब बाहर से ऑर्डर कर दें, वो ज़्यादा एक बेटर प्रोफेशनल अप्रोच है। इसके अलावा 10 फीमेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टैग होती हैं कि वो गॉसिप्स बहुत करती हैं या सीक्रेट्स वो रिवील करती हैं। तो आपने भी ये चीज़ करनी है कि आपने गॉसिप्स का पार्ट नहीं बनना, आपको कोई पॉलिटिक्स करने के लिए यूज़ ना करे, ठीक है। आपके सीक्रेट्स जो आपके पास हैं आप उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपकी इंटेग्रिटी को इम्प्रूव करेंगी। सो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो अगर फीमेल्स अपने करियर में अपने इनको अपने माइंड में रखेंगी तो इंशाल्लाह जो उनका करियर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करेगा। ऑल्दो के जो है मतलब बहुत सारी फ़ीमेल्स इतनी मैच्योर हैं कि और अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स आपको नज़र आएंगी, लेकिन स्टिल जो है अगर किसी भी पॉइंट पे उनको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि जिस पे उनको वर्किंग करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी मोर यूज़फुल फॉर दैम। सो एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, don't limit yourself. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remembers you can achieve. At the end of the day, you are the one in the driver's seat and the only one who can move your career forward to you. Thank you very much.